जा रहा है। गांव की छोटी सरकार को लेकर हर ग्राम पंचायतों में चुनावी चौपालें भी सजने लगी हैं। वही आज इस बीच हम भी आज एक ऐसी ग्राम पंचायत में इस वक्त पहुंचे हैं जो विकासखंड भगवानपुर के अंतर्गत सिखरोडा के नाम से जानी जाती है। तो आज हम आपको इस गांव की एक ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे विकास को लेकर और गांव के चुनाव के माहौल को लेकर भी। आज ग्रामवासियों के इस वक्त हम बीच में मौजूद हैं और इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर आखिरकार क्या कहेंगे और नए मुद्दों पर विकास पर जो वोट होने जा रहा है चुनाव को लेकर इस वक्त का क्या माहौल यहाँ पर बदल रहा है। वही हम इस समय ग्रामीणों के बीच मौजूद है और सीधी अब जानकारी आप गौर से देखिए। तस्वीर तालाब का रूप ले चुकी है क्योंकि ये गांव की मुख्य चहुमुखी विकास कार्यों की पोल खोलती हुई गांव की रोड है। और इस समय की जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ग्रामीणों से चुनावी माहौल पर लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप चुनाव को लेकर और विकास को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जैसे चुनने के लिए जा रहे हैं देशराज भाई साहब को नए प्रधान जी को बनाने के लिए, ये चाहते हैं कि सब जितने भी हैं मोमडन वगैरह हैं, जितने भी गांव के हैं, जिम्मेदार भी हैं, काफ़ी हैं, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अच्छे से हम ये चाहते हैं कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए यहाँ पर। देश राज्य का जैसे कि आप नाम ले रहे हैं कि देश राज्य के अंदर एक ऐसी क्या नई प्रेरणा लग रही है, क्या गांव के लिए कुछ नया कर दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए सर। मैं इस वजह से कहना चाहता हूँ कि ये हर साथ में है ना, हर आदमी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है और जो स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। अंकल क्या कुछ कहेंगे आप नहीं बोलेंगे आप क्या कुछ कहेंगे विकास को लेकर, क्योंकि आपका वोट एक सबसे महत्वपूर्ण वोट लगता है। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि वोट की जब चोट लगती है ना सत्ता पर, तो सत्ता की तकदीर ही बदल कर रख देता है। गांव की छोटी सरकार का चुनाव है और विकास पर लेकर क्या कहेंगे और इस बार क्या माहौल बदलेंगे चुनाव को लेकर? भाई साहब 5 साल हो गए यहाँ से किसी प्रधान ने कुछ नहीं करा और उस तालाब में ही मैं रहने वाला, उस तालाब का जिस तालाब की आप भाई साहब जिक्र कर रहे हो, सुन लो बात। 5 साल तक प्रधान की कोई वो नहीं देखते सकल। सुन लो बात, एक ऐसा यही जाकत ऐसा जो 5 साल बीच में रहता है हमारे, ये जीतेगा तो विकास करेगा। वो कौन जाकत है? जैसे आपने अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में बताया कि क्यों गांव की परिभाषा कहते हैं कि जाकत इतर या भितर को बोलते हैं लेकर, तो ये परिभाषा में जो आपने बोला है कि जाकत, वो कौन जाकत है आपका? देशराज 12 बच्चा है जी, इस पर हमें उम्मीद है कि ये विकास करेगा क्योंकि 5 साल हमारे बीच में रहता है, हरज में मरज में दुख में तकलीफ में खड़ा हमारे साथ। ये प्रधान तो 5 साल देखता भी नहीं हमें, जो पीछे गया। विकास तो बहुत बड़ी बात है, विकास तो क्या करेगा वो, 5 साल हमारे मोहल्ले में भी नहीं आया। चलिए, गांव की जो चुनाव का जो माहौल बन रहा है इस वक्त के हम अपने खास कार्यक्रम गांव की 4 चौपाल के इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं। तो क्योंकि अक्सर कहते हैं कि चुनाव का एक माहौल जब बदलता है, क्योंकि उसमें सबसे अहम भूमिका एक युवाओं की भी रहती है। युवाओं का एक वोट इतना महत्वपूर्ण रहता है कि गांव की सत्ता पर लेकर इसका क्या नया अंदाज होता है। क्योंकि युवा इस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? चुनाव का माहौल है, विकास के दावड़ वादों से दूर है, कोई खेल का मैदान आपकी ग्राम पंचायत में बना? नहीं, खेल का मैदान तो अभी नहीं बना, लेकिन अब की बार जो भाई देशराज है युवा चेहरा है, ठीक है। और विकास की बात करी जाए, विकास तो आपने देख लिया गांव का, सड़कों का बुरा हाल है। विकास अभी फाइलों में ही हुआ, जो भी हुआ, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ। तो युवा चेहरा है, अब की बार विकास की पूरी उम्मीद है, अच्छे से विकास करेंगे, बस मैं यही कहना चाहूँ। माना जाता है कि आपने जैसे बोला कि देश राज एक युवा चेहरा है और युवा प्रतिनिधि है, तो क्या उस पर आप अपनी एक ऐसी अपेक्षा रखते हैं उनसे कि क्या ऐसा कार्य वो आपके बीच में करेंगे, कुछ नया कार्य? तो ये कि रास्ते भी सही कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, विकास है। चलिए, और भी यहाँ से साथियों से बात कर लेते हैं। युवा और भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है और उनसे भी जानकारी इस वक्त हम यहाँ से जुड़ाएंगे। क्या इधर आइए भैया, आप थोड़ा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए आप आगे लोग। तो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज आपके बीच में एक ऐसा चैनल पहुंचा है क्योंकि वो सच के साथ और हमेशा सच की बात करता है। क्राइम न्यूज़ 24 की टीम आप इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काम जो है हमारी फाइलों में दबा रह गए। अब आगे हम ऐसा नेता चुनने जा रहे हैं जो हमारे बीच में रहेगा और काम करेगा, और इसको जो है 5 साल से हमारे साथ लग रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है।
व्यतीत करेगा और जो काम भी पूरा करेगा। धन्यवाद। देखिए, आपने ग्रामवासियों की जुबानी जो हम आपको यहाँ से सुना रहे हैं और तस्वीरें भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गांव के विकास की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बीच की जो तस्वीर है वो कुछ ही और दर्द अपना बयां कर रही है। इस वक्त हमारे साथ भाई साहब भी एक मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? चुनाव का माहौल चल रहा है और एक तरफा एक ही नाम आ रहा है अक्सर लफ्ज़ों पे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल है, हमारा जो पोलिंग है वो 7,500 का पोलिंग है सिकरोडे का। विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है सिकरोड। अब तुमने देख लिया होगा, तुम भी आ ही रहे, पत्रकार बंधु भी आ रहे, मीडिया वाले से भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा रास्तों कितनी कंडीशन, कितनी हालत ख़राब है। चलिए कि हम जो लगातार जो ग्रामीणों की जो जुबानी आपको सुना रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत से शुरू होता है और सिकरोटा ग्राम पंचायत एक ऐसी अलग पंचायत है जो भगवानपुर विधानसभा और विकास खंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। और कुछ भी यहाँ से कुछ हमारे साथ बुजुर्ग हैं। अंकल, क्या कुछ नए विकास पर लेकर वोट करेंगे या फिर विकास की और नई प्रेरणा लाएंगे? गांव का कोई विकास नहीं है। कहते हैं यहाँ पे कैंडिडेट कि विकास करेंगे, करते नहीं। अब चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में इस वक्त क्या माहौल नज़र आ रहा है? कैसा प्रत्याशी अब अपना इस बीच चुनने जाएंगे आप? अनपढ़ तो यहाँ काम ही नहीं कर सकता। तो कैसा आप जैसे आपने बोला अनपढ़ काम नहीं कर सकता, तो अब चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, पंचायत का कार्य है, जो कार्यभार थे वो समाप्ति की ओर है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों में। कैसी सरकार चुनेंगे? कैसा उम्मीदवार इस बार पंचायत भवन पहुँचाएंगे? पढ़े लिखे की जरूरत है, काम करने के लिए तैयार है, जनता के सामने है। तो कैसे चेहरा तो कुछ होगा? चेहरा तो देख रहा है। अच्छा, युवा शिक्षित है, शिक्षित है, पढ़े लिखे। बुजुर्ग इस चीज़ को क्या कह रहे हैं? आप कुछ कहेंगे? क्या बताएंगे? यहाँ हमारे गांव में कोई खास कार्य नहीं है विकास का। और जब हमारे यहाँ कोई मैयत हो जाती है, हम उसको लेकर जाते हैं, हमें चप्पल भी हाथ में उठाने पड़ते हैं, ऐसे तालाब के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ की सरकार तो बहुत बेकार सरकार थी आज तक। आपके भाई देशराज आवेंगे, ये कुछ काम करावेंगे, इनसे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। देखिए, कैसी दर्द भरी कहानी और खुद अपनी जुबानी बयां करी। अगर कोई मैयत होती है तो मैयत को दफनाने के लिए अगर वे कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं तो वो भी बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर कर जाना पड़ता है, हाथों में चप्पल लेकर। क्योंकि आपने तस्वीर तो आया, विकास की फाइलें तो आज विभागीय अधिकारियों की फाइलों में सज कर रह गई है। मुझे 60 साल की उम्र है, बहुत चुनाव लड़ा चुका, पार्टी के साथ रहा, हर कैंडिडेट के साथ रहा। विकास कार्य हो रहे हैं, बड़ा गांव है, विधानसभा की तरह है, इसमें सभी के तो काम होते नहीं, प्रधान ने करा, जो भी बना सब ने काम करे। अब हमने सोच समझ कर इस सिकरोडे के अंदर सभी मोमडन्स का भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग, दलितों का भी सहयोग है, सभी का बैकवर्ड सबका सहयोग है। उस सहयोग से हमने सबकी सलाह मशवरा ले गए। हमने देशराज को जब सभी ने कहा भाई ये लड़का पढ़ा लिखा है, विचार ठीक है, आदत ठीक है, पिछला चुनाव हार गया था वो, इसने गम नहीं करी, जनता के साथ रहा, जनता का इसने काम करा, सारे काम करे, तो जनता ने ही ये हमें आश्वासन दिया, कहने लगे इसको चुनाव लड़ाओ, हम इसके साथ। आपने अभी नाम लिया देशराज, ऐसा देशराज पर आपका क्या नई उम्मीदें लगेगी? हाँ, नई उम्मीद है हमें बहुत, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का है, समाज में बैठने वाला है, कोई किसी किस्म की तरह इधर की बात नहीं, विकास कार्य हर रास्ते को गुजरता है, हर रास्ते का पता है। आपने देखा होगा, भी आए होंगे सिकरोडे के अंदर, रास्ते भी डाउन है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि रास्ते भी ठीक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो वो थोड़ी बहुत ही कहीं जितना विकास करा होगा, करा उन्होंने, मैं किसी की गलती नहीं मानता, करा होगा उन्होंने भी, ये भी करेगा। अभी सभी के तो काम ये भी नहीं करने का, अगर करने लगे, इतनी जनता है यहाँ, 14,000 के करीब वोटर है यहाँ का। चलिए अंकल, बात करेंगे, क्योंकि अब राजनीति का दौर है और चुनावी माहौल क्या चल रहा है, और एक पंचायत में एक ऐसा भी गांव और प्रदेश उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में एक ऐसा भी ग्राम पंचायत जो आज भी विकास की दावों और वादों से दूर और फाइलों में ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास उलझ कर रह गया है। कहते हैं विकास की नैया बहुत वाइब, पर विकास की नैया का आज हकीकत कहाँ पता लगा, क्योंकि आज हमने आपको हकीकत और सच्चाई खुद ग्रामीणों की सुना दी है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खास कार्यक्रम गाँव का 4